जय हिंद। आज हम केमिस्ट्री के क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर की सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियोस को लगातार आपको देखते रहना है, इसके नोट्स बनाते रहना है। जब भी आपको लगे कि आपने एक बार पढ़ लिया है, आपको रिवाइज करना है, तो आपको वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगे, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चेंज। चेंज समझते हैं, बदलाव। जब भी कोई चीज अपनी एक स्टेट से बदल के दूसरी स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? चेंज। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन देखिए तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए चेंज इज अ प्रोसेस इन व्हिच द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिफर फ्रॉम अ इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। उसकी इनिशियल स्टेट का और फाइनल स्टेट में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे आप बचपन में जैसे थे, क्या आज आप वैसे हैं? बदलाव आया। आज आपकी जो फाइनल स्टेट है और जो आपकी इनिशियल स्टेट थी वो बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। तब की स्टेट में और आज की स्टेट में आपका डिफरेंट, जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर है। ठीक है, जैसे अभी कल का मैच हुआ, कल के मैच में पाकिस्तान के एक थे ना, क्या नाम था इनका नाम था मोहसिन नकवी, पीसीबी के चेयरमैन है। इन्होंने कहा, पहले बहुत खुश थे कि इंडिया को वर्ल्ड कप हम देंगे, इंडिया को जो है एशिया कप हम देंगे, अपने हाथों से देंगे। इंडिया ने लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया, मोह हो गया। बाद में इनकी स्टेट में बदलाव आया, इनके अंदर चेंज आया। चेंज आने के बाद क्या कहने लगे? बोले हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। और कप को लेके भाग गए, कप चोर जिसको कहते हैं ना, कप को लेके भाग गए, बोले हम नहीं देंगे। बताइए, इनकी इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में डिफरेंस है या नहीं है? है। पहले कह रहे थे देंगे, अपने हाथों से देंगे, बिल्कुल देंगे। इंडिया जब लेने से मना कर दिया, लेके भाग गए, बोले हम नहीं देंगे, बोले हमको चाहिए भी नहीं, हम जीत चुके हैं। इनकी इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में अंतर है या नहीं? दैट इज नोन एज चेंज। बात सुन रही? वही पाकिस्तान के खिलाड़ी है ना, हारिस रऊफ, जो कल प्लेन उड़ा रहा था, देखा इसको ये नहीं पता है कि इंडिया ने इसके जो है, इस प्लेन को ये उड़ा रहा है, इस प्लेन को गिराया जा चुका है। किस प्लेन से? मिग 21 हमने गिरा दिया था। तो बताइए, इनको अगर ये पता चले, इनको जानकारी हो, इनको शिक्षा इस चीज की हो, जानकारी हो कि हाँ हम प्लेन गिरा चुके हैं, उल्टा हमने इनका प्लेन गिराया था, बजाय कि इन्होंने हमारा गिराया था, लेकिन ये मार के गिरा था, ना कि पहले से ही गिर गया था। ठीक है, इसीलिए इस पाकिस्तान में भी शिक्षा की बहुत जरूरत है। ठीक है, जहां शिक्षा ना हो वहां ऐसी बातें लोग करते हैं कि हम 6 राफेल गिरा दिए थे। मौसी के लड़के हैं नहीं। आइए बात करते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आई कि व्हाट इज चेंज। चेंज क्या है? इनिशियल और फाइनल स्टेट की परिस्थितियों में अंतर आना, इसी को क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं, बदलाव कहते हैं। अगर बिल्कुल अलग है, अच्छा, चेंज दो तरह से हो सकता है, सोच के देखो ना। फिजिकल चेंज आ सकता है, आप बचपन में छोटे थे, साइज आपका छोटा, इतने पैदा हुए थे ना, अब आज आपका साइज क्या है? बढ़ चुका है। दिस इज नोन एज फिजिकल चेंज। बाहरी बदलाव, जो बाहरी चीज में, चीजों में बदलाव आए, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और आप जैसे पहले थे, क्या आज आप वैसा ही सोचते हो? वैसे ही खिलौने आपको चाहिए, वैसी ही चीजें आपको? साइकिल चाहिए? नहीं, आज आपको बाइक चाहिए, आज आपको कार चाहिए। अब बड़े हुए कि नहीं हुए? तो बाहरी बदलाव जो होता है उसको कहते हैं कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। और जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर के जो बदलाव होते हैं, उनको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे? फिजिकल चेंज का मतलब होता है उसके शेप में, उसके साइज में, ये सब में बदलाव आना। तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? चेंज इन शेप, size or physical state. Something is liquid and gets converted into solid. Something is solid, it gets converted into liquid. तो state में बदलाव आना। दूसरा, shape में बदलाव आना। तीसरा, size में चेंज आना। shape, size and physical state में बदलाव आने को क्या कहते हैं हम? physical change. कौन सा चेंज? physical change. लेकिन अगर इस बदलाव के साथ साथ उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाए, इंटरनली भी वो कुछ बदल जाए, क्या जब पहले जैसा सोचते थे आज वैसा सोचते हो? नहीं सोचते हो। केमिकली कुछ ना कुछ तो अंदर बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? तो केमिकल चेंज के साथ साथ अगर फिजिकल चेंज भी हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। ठीक, अब इसके एग्जांपल क्या क्या है समझते हैं फिजिकल चेंज के। पहला एग्जांपल देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। बताइए, देखो सोचना, कभी किसी एग्जांपल को रटने का प्रयास मत करिए। आप रटेंगे ना तो आप फंसेंगे। आप स्टेट को देख लें, आप शेप को देख लें, आप साइज को देख लें, आप समझ जाएंगे इसमें जो बदलाव हुआ है वो कैसा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बताओ मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हुआ? आइस की स्टेट क्या है? सॉलिड। अगर मेल्ट हो रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड बनना, कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। क्या ये किसमें आएगा? फिजिकल चेंज में आएगा, नहीं आएगा? और एग्जांपल देखते हैं, कटिंग ऑफ पेपर। कोई हम पेपर ले लें, उसको कट कर दें, 2 टुकड़ों में बांट दें। ठीक है, कट करेंगे तो क्या पेपर से कुछ और बन जाएगा? नहीं, उसकी एक स्टेट बदल जाएगी। आपने ज्यादा हार्ड था, उसमें टुकड़ों कर दिए। कटिंग ऑफ पेपर, फिजिकली वो बदला है, इंटरनली वो नहीं बदला है। तो कटिंग ऑफ पेपर किसमें आएगा? फिजिकल चेंज। और क्या हो सकता है? ब्रेकिंग ग्लास। ग्लास लिया आपने, तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया, अब ब्रेकडाउन हो गया, खत्म।
लेकिन आपने तोड़ा तो उसके सिर्फ किसके उसमें बदलाव आया, उसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आया। टूटने के बाद भी वो ग्लास ही है, मेल्ट होने के बाद, कट होने के बाद वो पेपर ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया है। ठीक है, अगला एग्जांपल, पॉपिंग ऑफ बलून। बलून लिया आपने, फोड़ दिया और इतना बड़ा था, छोटा हो गया। कौन सा चेंज है ये? दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। तो इस तरह के चीज, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, पॉपिंग ऑफ बलून, ये सारी चीजें जो है ये किस में आती हैं? ये आती है फिजिकल चेंज में। कौन सा चेंज में? फिजिकल चेंज में। आइए समझते हैं केमिकल चेंज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल दिए गए हैं जो आप बहुत इजीली समझ सके और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1000 हो सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक के लिए 1000 क्वेश्चन कराना ये आसान नहीं होता है। ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब सोच के देखिए, आपको अगर घर बनाना है तो आप लोहे की रॉड लेके आओगे, जंग लगी रॉड लेके आओगे? लोहे की रॉड लेके आओगे ना। अब लोहे की रॉड को अगर आप कहीं लगा दो, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर उसमें रस्टिंग हो जाए क्या उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? होगी। वो बन गया आयरन का ऑक्साइड, नया कंपोजिशन बन गया, नया केमिकल बदलाव आ गया। चेंज इन कंपोजिशन अलोंग विथ शेप, साइज एंड स्टेट। शेप भी बदला, साइज भी बदलेगा या स्टेट भी बदलेगी, और क्या चेंज होगा? केमिकल कंपोजिशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और क्या हो सकता है एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी को, लकड़ी को आपने जला दिया। लकड़ी को आप जब जलाओगे, बताओ लकड़ी को जब बर्न करोगे तो चीज निकलेगी, 3 चीजें, CO2, H2O, एनर्जी। चेंज हो रहा है कि नहीं? बताओ बताओ, आपका कार्बन या हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो रहा है? वो एक CO2 में चेंज हो रहा है, वो H2O में चेंज हो रहा है, वो एनर्जी में चेंज हो रहा है। नया बना कि नहीं बना? बना। इसी को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। और क्या हो सकता है, सॉरिंग ऑफ मिल्क। दूध का खराब होना। अगर आप दूध को बहुत देर तक रख दो बिना गर्म किए, बताइए उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव आता है कि नहीं आता है? आता है। दूध की क्वालिटी का खराब होना। अच्छा दूध, अच्छा सोच के देखो, रटिए मत, सोच के देखिए, आपको दूध पीने के लिए दिया जाए और फटा हुआ दूध पीने के लिए दिया जाए, कौन सा दूध पीना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया दूध। क्यों? क्योंकि फटे वाले दूध की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है, उसके अंदर केमिकल चेंज आ चुका है। तीसरा एग्जांपल कौन सा हो गया? सॉरिंग ऑफ मिल्क। और क्या हो सकता है? डाइजेशन ऑफ फूड। आप क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब चीजें हम कंज्यूम करते हैं डाइट में, और ये फाइनली किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। प्रॉपर्टी बदलाव आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एक एक एग्जांपल जो दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसको और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, और देखिए राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का पकना, फल जब पकता है तो बताइए उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 100% उसकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा? चेंज आएगा। केमिकल कंपोजिशन उसका बदलेगा। पहले ग्लूकोज था, हो सकता है फर्मेंट होके, राइप होके, उसके टेस्ट में, उसके कंपोजिशन में क्या आ जाए? बदलाव आ जाए। जब कंपोजिशन में चेंज आएगा तो क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। और क्या हो सकता है? रेस्पिरेशन। आप सांस जब लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो आप क्या छोड़ते हैं? CO2, H2O, एनर्जी। ये सब चीजें निकलती है। बताओ ये नया कंपोजिशन है या नहीं है? दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। इसका मतलब चेंज कितने तरह के? 2। पहला हो गया फिजिकल चेंज और दूसरा हो गया केमिकल चेंज। चेंज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। चेंज कितने तरह के? 2, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर बाहरी प्रॉपर्टी में बदलाव आता है तो क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। इंटरनल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है प्लस बाहरी बदलाव आता है तो क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जांपल ये हो गए रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, सॉरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, रेस्पिरेशन। ये सब इसके एग्जांपल हो गए। इसमें कौन आ जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, पॉपिंग ऑफ बलून। यहां आपका अगर सोचना है तो आपको 3 चीजें चेक करनी है। क्या उसके शेप में बदलाव आया? क्या उसके साइज में बदलाव आया? क्या स्टेट में बदलाव आया? यहां तो ये बदलाव आएंगे ही। क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? बिल्कुल। इसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको समझ में आए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है? आइए देखते हैं। पहला है मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर दूध को हम लंबे समय तक समर में, गर्मियों में अगर छोड़ दें, बताइए दूध खराब होगा कि नहीं खराब होगा? दूध का कंपोजिशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, मतलब आपसे इनडायरेक्टली फिजिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है। बताइए समर में अगर दूध खराब होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर फर्मेंट हो जाए
तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसकी बदलेगी, वो भी एक केमिकल चेंज है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे, तभी तो चेंज आया है। नेक्स्ट, an iron nail is left exposed to humid atmosphere। आयरन को अगर तुम एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे बहुत देर तक तो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3.Xs2, जिसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो रस्ट बन जाएगा। रस्ट नया कंपाउंड है कि नहीं है, यानी दूध के फटने पे भी नया कंपाउंड बना। दूसरा, ग्रेप्स के फर्मेंट होने पे नया कंपाउंड बना। आयरन में रस्टिंग होगी तब भी क्या बना, नया कंपाउंड बना। क्या ग्लेशियर्स के मेल्ट होने पे, या लिखा ना मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्या ग्लेशियर के मेल्ट होने पे कुछ नया बना? नहीं बना, पानी ही था, पानी से पानी बन गया। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इट इज द डी ऑप्शन। समझ आ रहा है? ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? जब आप कंसेप्ट एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आने लग जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। इसमें इनिशियल जो है सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो अनचेंज रहेगी, अनचेंज रहेगी, इनिशियल आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। आइए देखते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी चेंज होगी कि नहीं होगी? इनिशियल सब्सटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है, क्योंकि दूध से क्या बन जाएगा? दही। मिल्क से कर्ड का बनना, केमिकल चेंज। आइए फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड ऑप्शन पहले देखते फिर आते हैं इस पे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंट होना। ग्रेप्स से फर्मेंट होकर कोई नया कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? XYZ जो भी बन जाए, नया कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। नया सबसे नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, आप क्या खा रहे हो? आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, आप खा रहे हो फैट, आप खा रहे हो प्रोटीन। इन सब से क्या बन रहा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, इन सब से ग्लूकोज बन रहा है। बताइए नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या कुछ नया बना? इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। बताइए इनिशियल सब्सटेंस किसमें अनचेंज रहेगा? जब किसी चीज का क्रिस्टल बन गया, अब मान लो वाटर के क्रिस्टल्स बन जाए या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स बन जाए, उसके अब रहेगा तो वही वाटर ना। वाटर से मान लो, वाटर के आप क्रिस्टल बना दो, वाटर मॉलिक्यूल से, लिक्विड से आप क्रिस्टल बना दो। बताइए वाटर से क्या बन गया? सॉलिड, आइस बन गया। वाटर से आइस बन गया, आइस कौन से स्टेट में है? लिक्विड से क्या बनना? सॉलिड बनना। मतलब स्टेट में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? स्टेट बदली, केवल फिजिकल स्टेट बदली। प्रॉपर्टी यहाँ भी वाटर है, मतलब H2O, यहाँ भी क्या है? H2O, दोनों जगह H2O है। इसका मतलब ये चेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। इनिशियल सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बदला है। कौन सा ऑप्शन होगा? इट्स ऑप्शन बी। याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको लैंग्वेज के बेसिस पे फंसा सकते हैं, इसलिए बहुत इत्मीनान से गहराई में जाके चीज समझिए कि फिजिकली चेंज हुआ है, कुछ नया बना है। ये 2020 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया। इनिशियल सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है। आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस डज नॉट चेंज, रिमेन अनचेंज। इनिशियल सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, मतलब ऑब्वियस बात है, वाटर का वाटर ही रहा है, आइस भी एक तरह का वाटर ही है। आइस का फॉर्मूला H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो H2O से H2O बन गया। कुछ नया बना क्या? नहीं, वाटर वाटर ही रहा। बात समझ आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए अभी तक जो पढ़ा वो क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा? चेंज दो तरह का, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? आपकी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बस वही बदलती। बट कंपोजिशन भी अगर बदले, कुछ नया सब्सटेंस बने, तो कौन सा चेंज होता है? होता है केमिकल चेंज। ठीक है, आइए इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। कौन सी चीज? केमिकल रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सही बात है। आप जब सोच के देखो, अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी रिएक्शन का, जैसे जिंक ले ले, जिंक और ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करे। दिस इज जिंक एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए दो या दो से अधिक सब्सटेंस है या नहीं है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस अगर यहाँ पे मौजूद है, ठीक, तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? आपको पता है, कई बार आप पढ़ चुके हो, जिंक सल्फेट बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब बताइए क्या जो नया बना है इसकी प्रॉपर्टी और जो रिएक्टेंट था, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो नया बना हुआ सब्सटेंस, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल क्या होती है? डिफरेंट होती है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। अभी आपने ऊपर जितना पढ़ा एग्जांपल, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, स्पेशली केमिकल चेंज के केस में,
अगर ध्यान से देखोगे तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन पक्का हुई है, कोई ना कोई चेंज जरूर हुआ है। इसका मतलब जहां भी केमिकल चेंज होता है स्पेशली वहां पे कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होती है। तो ध्यान रखेंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिलना और नया प्रोडक्ट बनाना, नया सब्सटेंस बनाना जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, इससे डिफरेंट है। आग, हाइड्रोजन बहुत तेजी से आग जला सकता है, बहुत फ्लेमेबल होता है, बट क्या जिंक फ्लेमेबल होता है? नहीं होता है। बताओ इनकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है या नहीं है? है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिलना और नए सब्सटेंस बनाना जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। आगे बढ़े। अब मान लो केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे अगर आपसे कहा गया है कि मान लो ये है क्या, अगर शॉर्टकट में आपसे कहें दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको क्या करना, मेंशन करना, इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपसे अभी कहूं केमिकल रिएक्शन, मैं आपसे कहता जिंक जो है ये रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और क्या बना रहा है, ये बना रहा है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। पता है कोई केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं, हुई है कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें, बताइए जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होगा, H2SO4। अब बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम जब सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, जिंक के सिंबल के फॉर्म में लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड के सिंबल के फॉर्म में लिखा, तो ये जो हमने लिखा है दैट लिखा हुआ है इज नोन एज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूला की मदद से लिखना, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े। इतना आप नोट कर लिया, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो सही लगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। डन। आइए देखते हैं, चलिए ये वर्ड इक्वेशन शब्दों के फॉर्म, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, अभी हम एनसीईआरटी की लाइनें कवर करेंगे। व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, शब्दों के फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया रिएक्टेंट, जो बन रहा है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। सही बात है। लेकिन इसी वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें, किसी इसका सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO, इन सब को हम किस फॉर्म में लिखें, अगर सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। आइए देखिए, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बताइए, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। These two are reactant and this is product, this is reactant and this is product। बताइए, शब्दों को सिंबल का रूप देना ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। इसी को वर्ड इक्वेशन कह लो या केमिकल रिएक्शन कह लो। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शब्दों में सिंबल के फॉर्म में लिखना, ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए, क्वेश्चन करते हुए, बिकॉज जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी आप नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। डन। अब जितना हमने पढ़ा, जितनी चीजों को हमने कवर किया, उसको एनसीईआरटी में देखना बहुत जरूरी, ताकि जो हमने पढ़ा वो हमको ये समझ में आए कि हमने जो एनसीईआरटी में चीजें हैं कि नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो एनसीईआरटी के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो बच्चे वहां फंस जाते हैं। आइए एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं। ये आपके चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। जितने एग्जाम्पल अभी हमने किए हैं सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और देखो क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या होगा, अभी आपको पता है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, समर के समय का दूध को हम रख देते हैं, दूध से क्या बन जाएगा, मिल्क कन्वर्ट होगा खट्टे मिल्क में, ये हम लिखते खट्टे मिल्क। बताओ नया कुछ बना कि नहीं बना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दिस इज द केमिकल चेंज। नेक्स्ट आ जाओ, आयरन नेल या तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम छोड़ दें, आपको पता है आयरन से क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3। नया बना कि नहीं बना,
बना, और जब नया बना इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। आगे आ जाइए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन प्रोसेस, अगर आप ध्यान से देखोगे ग्रेप्स का फर्मेंटेशन से वाइन बनती है, ठीक है, शराब बनती है। तो ग्रेप में जब हम लेते क्या है, ग्लूकोज ही होता है, बट जब उसको फर्मेंट करते हुए क्या बनता है, अल्कोहल। अब बताओ, कभी आज सुना है अंगूर खा के कोई शराबी हो गया? नहीं, अंगूर खा के कोई शराबी नहीं हो सकता। हाँ, अगर उस ग्रेप को फर्मेंट किया गया तो क्या बन गया, अल्कोहल, और उसको पी के रात में उलट सकता है, चाहे नाली में कूदे चाहे नाले में कूदे। आ जाओ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाली एंड नाला। नाली इज लाइक छोटी छोटी, नाला मतलब इसमें गिरोगे तो फिर भी कुछ चांस है, इसमें तो आप सोच सकते हैं। बताइए, ग्रेप्स फर्मेंट हुआ कि नहीं हुआ? ग्रेप्स के फर्मेंट होने पे अंदर का जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अल्कोहल नया है नहीं है केमिकल चेंज। फूड इज कुक्ड, खाने को पकाया गया, ये एक तरह का केमिकल ही चेंज है, स्टेट नहीं बदली, उसमें प्रॉपर्टी बदल गई फूड की, खाना पक गया। नेक्स्ट, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होना, हमारे बॉडी में अभी बताया था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब किस में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज में चेंज हुआ, ध्यान रखिएगा, नया बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। जब नया सब्सटेंस बनेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या नया सब्सटेंस बनेगा, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। वी रेस्पायर, हम जब सांस लेते हैं, सांस लेते तो क्या होता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ होता है, हमारी बॉडी में होता है ग्लूकोज। बाद में मैं गुलू गुलू क्यों लिख रहा हूं, ये गुलू नहीं भाई, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। जब सांस लेते तो कुछ नया बना कि नहीं बना, CO2 + H2, बस इतना याद रखना। कुछ नया बना तो केमिकल चेंज, कुछ नया नहीं बना तो फिजिकल चेंज, ठीक। जैसे तुम कुछ लाके कोई छत फेंक दे तो तुम रहोगे तुम ही ना, नया तो बन नहीं जाओगे। फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। आपको छत से भेजा गया, फेंका गया, लड़के हो तो लड़की बन गए, और लड़की थे तो लड़के बन गए, बताओ कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। मतलब ऐसा होता नहीं है, बट फिर एग्जांपल की समझा रहा हूँ। जब कुछ नया बने, कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। हम जब सांस लेते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज का क्या होता है, कंजम्पशन होता है, ग्लूकोज का हम यूज करते हैं, और यही ग्लूकोज क्या करता है, इसमें कन्वर्ट होता है CO2 और H2 में। बताइए, नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना, इसका मतलब यहाँ भी कौन सा चेंज है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक। पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली, ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए। और इन्हीं के लाइनों से उठ के आपने देखा भी पीछे जो क्वेश्चन हमने किए, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने अपने पेपर्स में, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला, ये लास्ट स्लाइड है, जो हमने आज पढ़ा है वो एनसीईआरटी बिल्कुल कवर कर लेंगे, तो उसको अलग से हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत है, मेरे साथ साथ आप एनसीईआरटी की जिस जिस पेजेस पे जो जो चीजें दी गई हैं वो एक साथ है, बस एक बार उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। In the above situation, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. Initial substance की प्रॉपर्टी क्या हो गई, अगर चेंज हो गई तो हम उसको क्या मानेंगे, कौन सा चेंज, फिजिकल और केमिकल, वो होगा केमिकल चेंज। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occur, we can say that chemical reaction has taken place. Very good line, बड़ी शानदार लाइन। क्या कह रहा है, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो ये पक्का है वहां कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ऑब्वियस ही बात है, केमिकली कुछ नया बना, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन गया बिना केमिकल रिएक्शन हुए, नहीं भाई। फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता है, पहले भी सॉलिड था, रिएक्शन के बाद भी क्या है, सॉलिड है, उसके स्टेट में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अगर केमिकल चेंज हुआ है तो कोई ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई होगी, बिल्कुल सही बात करी एनसीईआरटी। आइए, अभी केमिकल इक्वेशन बताया, क्या बताया आपको, किसी भी रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने को ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझते हैं, एग्जांपल दे दिया है, मैग्नीशियम रिवोल्व हमने बर्न किया। जब भी मैं देखो, जब भी कोई ना केमिस्ट्री में आपको कोई चीज जलाने के लिए कहा जाएगा, जलाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पर जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। Mg + O2, अभी आपने पढ़ा है, क्या बनाएगा, MgO, ठीक। कह रहा है, ये लिखा हुआ हमने, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल इन अ सेंटेंस्ड फॉर्म इज अ क्वाइट लॉन्ग। ऑब्वियस ही बात है, केमिकल इक्वेशन के शब्दों के फॉर्म में लिखना, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना बहुत लंबा हो जाता है, जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। कौन सा शॉर्टर फॉर्म होगा, बताइए, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का शॉर्टर फॉर्म क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। ये है वर्ड इक्वेशन, अभी आपको बताया था, शब्दों के फॉर्म में लिखना क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। अब इसका अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ये रहा Mg का मैग्नीशियम का फॉर्मूला, Mg ऑक्सीजन का फॉर्मूला, O2 मिलके क्या बनाएगा, MgO। व्हाट इज दिस, दिस इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, Personally, in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant and the due to the forms during the reaction is called product. सही बात है, जो रिएक्ट करेगा उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट,
और लास्ट में कह रहा है जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो रिएक्शन में रिएक्ट करेगा उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो लास्ट में बनेगा उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एक हो गया रिएक्टेंट और क्या हो गया, प्रोडक्ट। देखिए हमने जो पढ़ा, ठीक है, एक पार्ट थोड़ा सा और है। A word equation show changes of reactant and product through an arrow placed between them। सही बात है भाई। देखिए अभी हमने लिखा था Zn, हमने लिखा था Zn, रिएक्टेंट के बीच में हम कौन सा साइन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस साइन। एनसीईआरटी कहती है एरो प्लेस्ड H2SO4। बताइए रिएक्टेंट हो गया, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। बीच में क्या लगाते हैं, एरो। क्या कह रहा है, एरो प्लेस बिटवीन देम, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट। रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं लेफ्ट। अब देखिए दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द, what is this? This is not right actually, this is left, we use L, this is L, L कह दो, this is reactant now, ठीक है, and this is product, product is written on the right side। अब बीच में कौन सा साइन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस साइन। प्लस का मतलब जोड़ना नहीं होता है, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है। प्रोडक्ट मतलब यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब ये दोनों बने, दो प्रोडक्ट बने। arrowhead points toward the product, shows the, very important, shows the direction of reaction। बताओ एरो क्या बता रहा है, इधर जाने का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और मैं कह दूं ऐसे हो जाए तो प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। क्या एरो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एनसीईआरटी कहती है कि एरो क्या बताता है, एरो किसी भी रिएक्शन की क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। बात समझ, किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन कौन बताता है, ये एरो बताता है। अगर ये हाफ हेडेड एरो होगा, पढ़ेंगे आगे, ऐसे आधा आधा लगा दिया जाए तो ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। कौन से रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, बात समझ आ गई। अब सोचिए कितना बड़ा पार्ट हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक फिजिकल चेंज से स्टार्ट किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा चेंज, इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट कुछ नया बनना, दिस इज नोन एज चेंज। चेंज दो तरह का होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में स्टेट बदलती है, साइज बदलता है, ये सब बदलते हैं। बट केमिकल चेंज में क्या बदलता है, शेप साइज तो बदलता है बट एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक, और जब भी केमिकल चेंज होता है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है। तो जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन जैसे हुई है वर्ड्स के फॉर्म में लिखना, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन बार बार केमिकल रिएक्शन लिखना पॉसिबल नहीं है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे, हम जिंक की जगह लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या लिखते हैं, H2SO4, जिंक सल्फेट की जगह लिखते हैं ZnSO4 और हाइड्रोजन की जगह लिखते हैं H2। तो वर्ड के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में चीजों को लिखना, मेंशन करना, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। दो सवाल आपको कराए गए जो एग्जाम में आए गए हैं, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चंस की, ये हम यहां से देखते चलेंगे। साथ साथ पढ़ा हम, देखो तीन चीजें कवर की, नोट्स, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। इसको पैरेलली पढ़ते चल रहे हैं, जिससे हमारा तीन फायदा होगा कि हमारे रिएक्शन को लिखने में क्या क्या एनसीईआरटी हमको दिया हुआ है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, इस सारे को हम कवर करेंगे। ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में बाकी के चैप्टर्स को या बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।